गोपाल राय जी, आपका सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा न्यूज नेशन पर, और ये जानना चाहूंगा कहां कमी रह गई सरकार के पास, क्योंकि हमको पता ही आने वाला है, हमको पता है इस तरह के हालात बनते ही बनते हैं दिल्ली में, लेकिन कोई भी साल ऐसा नहीं है कि कम हो जाए या निजात मिल जाए, हर साल ये बढ़ता ही जा रहा है, क्यों? नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं। दिल्ली के अंदर जो आज प्रदूषण है, इस प्रदूषण का दो हिस्सा है। एक है जो दिल्ली के अंदर के गाड़ियों से पैदा होता है, दिल्ली के अंदर जो डस्ट के कण होते हैं, धूल उड़ती है, कंस्ट्रक्शन होता है, उससे पैदा होता है। दिल्ली के अंदर जो जगह जगह कूड़े जलते हैं, उससे पैदा होता है। दूसरा जो हिस्सा है, दिल्ली के एनसीआर के चारों तरफ जो गतिविधियां होती हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। और तीसरा हिस्सा होता है जो इस समय ख़ास तौर से दिवाली के समय में जो पटाखे जलते हैं और पराली जलती है, ये तीसरा घटक जो है इसमें जुड़ जाता है। अब इन तीनों के लिए एक जॉइंट एक्शन प्लान दिल्ली सरकार अपने स्तर पे काम दिल्ली के लिए कर रही है और पूरे साल के लिए कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर के प्रदूषण को रोकने के लिए पिछले 2 महीने से कंटिन्यूअस हम वर्क कर रहे हैं कि दिल्ली के जो डस्ट पोल्यूशन है उसको कम किया जाए। दिल्ली का जो व्हीकल पोल्यूशन है उसके लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन पिछले अक्टूबर के महीने से ही हम चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर पटाखों पे बैन इस बार 2 महीने पहले ही लगाया गया, जिससे कि लोगों में जो है लोगों को जागरूक किया जा सके। लेकिन इस तात्कालिक उसके अभियान के साथ साथ दिल्ली के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो जेन सेट से पोल्यूशन होता था उसको 24/7 बिजली की गारंटी करके हमने दिल्ली में रोक दिया। लेकिन बाहर जो पोल्यूशन है वो आ रहा है यहाँ पे। दिल्ली के अंदर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है सारा सीएनजी पे है। दिल्ली के अंदर हम इलेक्ट्रिक बसों को लाने का प्लान कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो है हमने ट्री प्लांटेशन जो पॉलिसी लेकर के हम आए, जिससे कि यहाँ के ग्रीन बेल्ट को बढ़ाया जाए। दिल्ली के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नेशनल मानक है उसके अनुसार ग्रीन बेल्ट जो है 20% होना चाहिए। आज लगभग 22% ग्रीन बेल्ट हम बढ़ा चुके हैं। दिल्ली के अंदर 1,500 पोल्यूटेड फैक्ट्री चलती थी पोल्यूटेड फ्यूल पे, 100% हमने उसे पीएनजी में जो है चेंज कन्वर्ट कर दिया। ये कॉन्सिस्टेंट वर्क कर रहे हैं। लेकिन जब अगर आप देखें आंकड़ों की बात अगर आप करें तो अक्टूबर का महीना जो गुजरा है, अक्टूबर के महीने में जो दिल्ली के लोगों ने अपने स्तर का जो पोल्यूशन था उसको जो कम किया और जो मौसम की जो स्थिति थी, उन दोनों ने मिला करके पिछले 5 साल में सबसे कम पोल्यूटेड महीना रहा अक्टूबर का। लेकिन दिवाली के बाद इसी शहर में पोल्यूशन का स्तर आप देख रहे हैं कि कहाँ पहुँचा है, 2 गुना 3 गुना कई गुना बढ़ चुका है। तो इसमें मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर जो करना है हम कर रहे हैं और भी जो करना है बाकी उसको भी हम करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूं कि पोल्यूशन का मैटर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बाउंड्री का मैटर नहीं है, एयर सेट का मसला है। अभी मैं आपके उसमें ही सुन रहा था कि बीजेपी के नेता कह रहे थे कि पराली वहाँ जलती है, यहाँ पोल्यूशन क्यों है। अगर उनको दिल्ली के अंदर अभी सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एफिडेविट दाखिल किया, उसने लिखित तौर पर कहा कि 35 से 40% जो है इस दौरान जो है पराली का कंट्रीब्यूशन है। वो बात तो अब वो बात कहने की बात अलग है। दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसके लिए हम लड़ रहे हैं, जो कुछ कर पा रहे हैं कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। इमरजेंसी मेजर्स भी हम ले रहे हैं। लेकिन मैं कई बार कहा हूँ कि ये एयर सेट का मसला है। एयर सेट का मसला जब मैं कहता हूं तो वहां बाउंड्री काम नहीं करती। दिल्ली के तमाम जो साइंटिस्ट हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके भी रिसर्च सामने आ चुकी है। इसके लिए एक ज्वाइंट एक्शन प्लान बना करके ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा और दिल्ली सरकार समाधान के लिए काम कर रही है। हमने पराली के समाधान के लिए केंद्र सरकार का है पूसा इंस्टीट्यूट, उसके साथ मिलकर हमने काम किया। ठीक है, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सजेशन दिया था कि क्या लॉकडाउन लगा दिया जाए। क्या सरकार लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है, क्योंकि हवा की जो स्थिति है, सांसें दिन ब दिन और जहरीली होती जा रही है? देखिए, दिल्ली के अंदर अभी इमरजेंसी मेजर्स के रूप में पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग करके ये निर्णय लिया था।
तो हमने अभी 17 तक के लिए कंस्ट्रक्शन बैन किया था, उसे 21 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जो स्कूल कॉलेज जो संस्थान हैं उनको फर्दर ऑर्डर तक के लिए बंद किया गया है। दिल्ली के अंदर वर्क फ्रॉम होम सभी सरकारी विभागों में कर दिया गया है 21 तक। दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियां ट्रक्स आते हैं, एसेंशियल कमोडिटी के अलावा उन पे बैन लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो कैपेसिटी कोरोना काल में हमने काफ़ी लिमिट कर दिया था, उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो दिल्ली के अंदर स्प्रिंकलिंग का काम किया जा रहा है। जो 13 हॉट स्पॉट हैं दिल्ली में, वहाँ पर अभी जो टैंकर से स्प्रिंकलिंग हो रही है, उसके अलावा फायर ब्रिगेड के जो वाटर्स जो टैंकर्स हैं उनको भी हम लगा रहे हैं। तो इमरजेंसी मेजर्स ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने एफिडेविट में भी कहा है कि अगर दिल्ली एनसीआर सभी मिल करके अगर लॉकडाउन की स्थिति बनती है तो हम उसकी तरफ भी बढ़ेंगे। मतलब लॉकडाउन पर विचार कर सकती है दिल्ली सरकार अगर पूरे एनसीआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहे तो? जी, क्योंकि वो दिल्ली में केवल लागू करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बातें बहुत होती हैं। अब दिल्ली में सारी बस जो है वो सीएनजी पे चलती है, लेकिन अब सारी सराउंडिंग स्टेट से सभी डीजल की गाड़ियां दिल्ली में आके घूमती हैं। तो जितना आप यहाँ कम करते हो उतना आकर के मिक्स हो जाता है। दिल्ली के अंदर हमने कंस्ट्रक्शन बंद कर दिया, लेकिन अगर गाजियाबाद में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, अगर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, पलवल में अगर हर जगह कंस्ट्रक्शन होगा तो वो तो दिल्ली भी उससे इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आसमान में बाउंड्री अभी नहीं है। इसलिए ये जो चीज़ें हैं इसको मिलके ही संभाला जा सकता है और इसका समाधान निकाला जा सकता है। अभी इमरजेंसी मेजर्स के रूप में जो जो स्टेप हैं उन स्टेप को लिया गया है। अभी ऐसा अनुमान लग रहा है जो कि 21 तारीख के बाद जो अभी हवा का जो स्थिति है उसमें कुछ बदलाव होगा। अगर बेहतर होता है तो फिर हम उसके अनुसार एनालिसिस करके निर्णय लेंगे। अगर चीज़ें नहीं बदलती हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोचेंगे। और नेक्स्ट स्टेप लॉकडाउन होगा? वो और भी जो भी हो सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट क्या किस दिशा में बढ़ता है उसके दिशा के अनुसार हम फॉलो करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस बात से बहुत नाराज है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों जो है मिलकर एक साथ काम नहीं कर रही। उनको लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है, राज्य और केंद्र सरकार अपने हिसाब से एक्ट नहीं कर रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या इच्छा शक्ति की कहीं कोई कमी है? देखिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर तो जो इनिशिएटिव हम ले सकते हैं, हम लगातार निर्णय ले रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं और मैं इस बात से दुखी भी हूं, दिवाली के अगले दिन जब सिचुएशन बदली और दिवाली के रात में पराली करीब 5000 जगहों पे आग लगी अचानक, दिवाली में पटाखे के जो धुएं थे गूंजे, अगले दिन ही मैंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि एक ज्वाइंट मीटिंग बुलाई जाए पर्यावरण मंत्रियों की और इसको डिस्कस करके इस पे इनिशिएटिव लिया जाए। नहीं, उस पर कोई उन्होंने जवाब नहीं आया। फिर हमने रिमाइंडर चिट्ठी लिखी, कोई जवाब नहीं आया। आज मीडिया हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे सभी लोग सक्रिय हैं, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक मीटिंग भी बुलाने को क्यों नहीं तैयार है। क्योंकि देखिए, दिल्ली सरकार सभी राज्यों के साथ वो ज्वाइंट एक्शन प्लान नहीं बना सकती, लेकिन अपने स्तर पे जो हमें काम करना है वो हम कर रहे हैं और हम ये चाहते भी हैं कि ज्वाइंट एक्शन प्लान भी बने। क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जितना मैंने एज ए पर्यावरण मंत्री इस पूरी समस्या को समझने की कोशिश की है, ये प्रॉब्लम राज्यों से सॉल्व नहीं होगी, ये एयर सेट का मसला है। इसके लिए ज्वाइंट एक्शन प्लान, ग्राउंड पर मॉनिटरिंग, इन दोनों चीज़ों को जब तक नहीं लागू किया जाएगा, इस समाधान के लिए जो ये इमरजेंसी सिचुएशंस आती है इसको रोकने में कठिनाई आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल राय जी हमसे जुड़ने के लिए, अपने विचार साझा करने के लिए और ये बताने के लिए कि सरकार ने अभी तक क्या क्या प्रयास किए हैं।